गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आगम की अवधारणा। बेटा इसके नोट्स मैंने आपको कल सेंड कर दिए थे और इसका वीडियो मैं आपको आज सेंड कर रही हूँ। चैप्टर 9 है हमारा आगम की अवधारणा। आगम, हमने अभी तक लागत की अवधारणा, उत्पादन की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। अब हमारा चैप्टर है आगम की अवधारणा। आगम मीन्स आय। एक उत्पादक को जो उसके द्वारा निर्मित वस्तु की जाती है उसको बेचे जाने पर जो कुल मूल्य की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। उत्पादक द्वारा बिक्री की जाने वाली इकाइयों से प्राप्त होने वाला कुल मूल्य आगम कहलाता है, आय कहलाता है। मूल्य यानी आगम का अर्थ क्या हुआ? मूल्य प्राप्ति से। मूल्य प्राप्ति हमें समझ में आ गया कि जो भी हमें उस वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है वह क्या कहलाती है? उसकी आय कहलाती है। अब मूल्य क्या होता है? मूल्य किसे कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन मूल्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि मूल्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए चुकाया गया प्रतिफल क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। मीन्स वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिफल चुकाया जाता है उसे हम मूल्य कहते हैं। यह वस्तु के रूप में भी हो सकता है और यह मुद्रा के रूप में भी हो सकता है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, मूल्य जो चुकाया जाता है किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए और जो हमें कुल मूल्य प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? आय कहलाती है। इस आय में एक उत्पादक की खाली आय ही नहीं होती है, ये इसमें क्या होता है? उसकी लागत भी इंक्लूड होती है प्लस उसका लाभ भी इंक्लूड होता है। जो भी हमें आय प्राप्त हुई उसमें लागत भी इंक्लूड है और क्या इंक्लूड है? लाभ भी इंक्लूड है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा आगम के प्रकार। आगम कितने प्रकार की होती है? आगम 3 प्रकार की होती है। कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। कुल आगम उत्पादक को प्राप्त होने वाली कुल आय क्या कहलाती है? कुल आगम कहलाती है। इकाइयों के बेचे जाने पर उनसे प्राप्त कुल आय क्या कहलाती है? हमारी कुल आय। एक फर्म की कुल आय उसके द्वारा बिक्री की गई इकाइयों को उसकी वसूली गई कीमत से गुणा करके प्राप्त होती है। यानी TR इजिकल्स टू Q इंटू P। Q इजिकल टू क्या है? बिक्री की मात्रा और P क्या है? प्राइस है। माना कि कोई फर्म है वो 20 रुपये की दर से कुल 100 इकाइयाँ बेचती है। कितने रुपए की दर से? 20 रुपये की दर से 100 इकाइयाँ बेचती है तो उसकी कुल आय क्या हो जाएगी? 2000 रुपये की हो जाएगी। क्लियर? कितनी इकाइयाँ बेच रही है, कितने रुपए की दर से, जब हम इनको गुणा कर देंगे तो उत्पादक की क्या आ जाएगी? कुल आय आ जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी औसत आगम। हमने पहले भी पढ़ा था किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज टोटल को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? जो हमारी कुल आगम है उसे हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो कुल आय में विक्रय की गई इकाइयों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? औसत आगम। तो औसत आगम कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TR अपॉन Q। यहाँ पर TR कितना है हमारा? 2000 रुपये और इकाइयाँ कितनी है? 100। तो 2000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 2000 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारी औसत आय कितनी हो जाती है? 20 रुपये। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीमांत आय। एक फर्म द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई
इकाई के विक्रय करने से कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम? सीमांत आय कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल आय में परिवर्तन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सीमांत आगम कहलाता है। तो सीमांत आगम का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, कुल आगम में होने वाला परिवर्तन अपॉन बिक्री मात्रा में परिवर्तन। यदि एक फर्म की जो कुल बिक्री है वो 10 इकाइयों से बढ़कर 11 इकाई हो जाती है, 10 से बढ़कर 11 इकाई जाती है, इकाइयों में कितना परिवर्तन हो गया? 1 यूनिट का। और जो औसत वो कुल आगम है वो 100 इकाई से बढ़कर 105 इकाइयों का हो जाता है, तो इसमें कितना परिवर्तन हो गया? 5 इकाइयों का। तो हमारी सीमांत आगम क्या हो जाएगी? 5/8 इजिकल्स टू 5। क्लियर? सीमांत आगम क्या होता है? सीमांत आगम अर्थात विक्रय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो आय में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं हम? सीमांत आगम कहते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम लगातार तीनों चैप्टर्स में एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, तो वही चीज़ है, बस एक एक वर्ड का फर्क पड़ता जा रहा है। वहाँ लागत आ गई थी, उत्पादन आ गया था, और यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? आय का यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा, और प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।